हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कमार जनजाति और बिरहोर जनजाति के बारे में। ठीक है, तो कमार जनजाति को स्टार्ट करते हैं। कमार जनजाति, तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखते आए हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उत्पत्ति। ठीक है, तो इसका भी उत्पत्ति देखते हैं। इसकी उत्पत्ति का 3 कहानी है, तो जो कहानी बताऊंगा उसको कहानी के जैसे ही लेना है। ठीक है, तो पहला कहानी, इसके पीछे कारण है, इसमें कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। ठीक है, तो पहला जो कहानी है इसमें है रामायण वाला। ठीक, होता क्या है, सीता माता को जो है रावण हरण करके ले जाता है, अशोक वाटिका में रखता है। ठीक है, तो जब राम भगवान कहते हैं हनुमान भगवान को मिलने जाने के लिए उनसे, तो वो जाते हैं, ठीक, समुद्र पार करके, और उनको क्या दिया जाता है, एक रिंग दिया जा रहा था। ठीक है, राम भगवान हनुमान भगवान को रिंग देते हैं। उसको जब वो सीता माता को दिखाते हैं तो वो क्या होती है कि जानते हैं कि हाँ, ये राम भगवान ने इनको भेजा है करके। ठीक है, तो उस समय देते वक्त क्या होता है, हनुमान भगवान का जो हाथ है वो सीता माता की छोटी उंगली से स्पर्श हो जाता है। ठीक है, तो जब रावण को जला करके आते हैं, ठीक है, मतलब रावण को जला करके बोलता हूँ, रावण को मार करके जब राम भगवान आते हैं, तो जब अग्नि परीक्षा होता है सीता माता का, उस समय क्या होता है, उनका जो चीनी उंगली रहता है, मतलब ये छोटा उंगली जो रहता है, वो क्या होता है, जल जाता है। तो इससे जो है ना, मतलब हनुमान भगवान के ऊपर में राम जी क्या हो जाते हैं, क्रोधित। इसके चलते वो क्या होते हैं, उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है हनुमान भगवान भागते भागते जंगल में जाते हैं और पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी समय इनको एक जनजाति मिलता है। कौन सा जनजाति, कमार जनजाति। अब कमार जनजाति जो मिलता है उसको राम भगवान बोलते हैं कि उसको मारो बंदर को। ठीक है, अब वो रहते हैं बंदर हनुमान भगवान, तो वो बोलता है मेरे पास कुछ हथियार नहीं है, तो वो राम भगवान बोलते हैं उनको कि आप बनाओ हथियार यहाँ पे जैसे भी हो सके। वो क्या बनाता है, उस समय बांस का क्या धनुष बनाता है। ठीक है, इसको याद करते जाइए, ठीक है, कहानी को। तो धनुष बनाता है, अब धनुष से मारने के लिए बोलता है किसको, हनुमान भगवान को। कौन, राम जी, उसको मार देता है। ठीक है, अब वो बोलता है, कमार जनजाति का जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि मैंने तो राम भगवान, मतलब प्रभु, मैंने तो किसको मार दिया, हनुमान जी को मार दिया। अब मैंने जीव हत्या की है, मेरे को पाप लगेगा, उसको तारना पड़ेगा, हनुमान भगवान को, उनकी आत्मा को तारना पड़ेगा। तो कमार जनजाति में एक मान्यता है कि जो जब भी वो लोग कुछ जीव हत्या करते हैं तो उसका मांस खाते हैं, तो वो उसका जो आत्मा रहता है वो तर जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में उनको उसका मांस खाना पड़ता है बंदर का। ठीक है, मतलब हनुमान जी का। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कहानी। अब वो लास्ट में क्या करते हैं, वो जो धनुष बाण रहता है उसको राम जी को दे देते हैं। ठीक, ये हो गया पहला कहानी। अब दूसरा कहानी क्या होता है, जब एक बार जल प्रलय आता है, जल प्रलय बहुत आया है, ठीक है, कहानी में। तो जल प्रलय आता है एक बार, तो जल प्रलय आता है, उसमें क्या होता है कि लोग डूबे रहते हैं, उसी में कमार जनजाति भी रहता है। तो कमार जनजाति का व्यक्ति बोलता है कि मेरे को बचाओ बचाओ करके। ठीक है, उस समय 2 पानी के जीव आते हैं, पहला रहता है कछुआ, ठीक है, और दूसरा रहता है मगरमच्छ। तो कछुआ का जो वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो कछुआ जिनको बचाता है वो क्या कहलाए, वो लोग टाइटल लेते हैं नेताम का। ठीक है, और जो मगरमच्छ बचाया जिनको, वो क्या लेते हैं, टाइटल सोरी का। तो कछुआ जो बचाता है जिनको, कछुआ, वो लोग क्या लेते हैं, नेताम, और जो मगरमच्छ बचाता है वो लोग क्या लेते हैं, सोरी का। ठीक है, सोरी का। तो इसमें जो है, मगर इसमें क्योंकि कछुआ बचाया है तो नेताम लोग क्या करते हैं, कछुआ का मांस नहीं खाते, और ये लोग मगरमच्छ का मांस नहीं खाते, सोरी लोग। ठीक है, ये तो हो गया 2 कहानी। अब तीसरा कहानी क्या है कि शंकर भगवान जो है महादेव, वो क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, फिर से पुनर्रचना। ये बात एक देखिए, शंकर भगवान है, रचना करना चाह रहे हैं पृथ्वी का पुनर्रचना। तो एक बूढ़ी माई को पता चल जाता है। ठीक है, बूढ़ी माई को, तो वो क्या करते हैं, अपने पति को ये बता देती है। ठीक है, अपने पति को, ये पति जो रहता है उसका, वो जंगल जाता है, वहां से क्या लाता है, लकड़ी लाता है, उससे नाव बनाता है, और अपने जो मतलब बेटा बेटी जो रहते हैं, ठीक है, बेटा बेटी, उनको क्या करता है, इनको नाव में खाना पीना दे के इनको छोड़ देता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये है नाव। ठीक, अब ये तो हो गया पूरा, मतलब पूरा पृथ्वी में प्रलय आ गया, जल प्रलय। अब यहाँ पे जल प्रलय आता है, ठीक है, तो जल प्रलय आ गया, तो उसमें ये दोनों बच गए। अब शंकर भगवान को चाहिए बीज, अब मनुष्य का बीज चाहिए ना भाई, फिर से रचना करने के लिए, तो अपने दूतों को भेजता है कि मनुष्य बीज लेके आओ। तो इन दोनों को लेके जाते हैं। ठीक है, तो पार्वती माता और शंकर भगवान इन दोनों को अच्छे से पालते हैं। ठीक है, अच्छे से उनका पालन पोषण करते हैं, उनको बढ़िया से शिक्षा दीक्षा देते हैं, और उसके बाद बहुत, मतलब हजारों, ठीक है, हजारों लोगों का यहाँ पे क्या होता है, जन्म होता है, और वो जो है अलग अलग जाति में जाते हैं। तो एक जाति उसमें से रहता है कौन सा, कमार, जिसको शंकर भगवान और पार्वती माता जो है वो क्या करती हैं, मतलब उनको जंगल में छोड़ देते हैं, कुल्हाड़ी देती है उनको, पार्वती माता कुल्हाड़ी देती है, और क्या देते हैं, कुल्हाड़ी, ठीक है, और क्या रहता है, धनुष बाण,
कुल्हाड़ी धनुष बाण और खेती करते हैं वो लोग स्थानांतरित कृषि, और तुम लोग यहाँ खेती किसानी करो, कुल्हाड़ी लो, धनुष लो, और वो यहाँ पे करो और यहाँ रहो बोलती है, ठीक है। तो ये लोग जो है कौन से जनजाति कहलाते हैं, ये लोग कहलाते हैं कमार, ठीक है। ये लोग कमार जनजाति कहलाए। ये तो हो गया 3 कहानी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसी में क्या क्या देखेंगे, संकेंद्रण, ठीक। तो संकेंद्रण देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब इनका जो है ना यहाँ पे क्या है, ये ऐसे मान के चलिए, तो ये है मान के चलिए यहाँ पे महासमुंद, ये ऐसा गरियाबंद, ठीक, गरियाबंद है, और यहाँ पे कौन सा है, धमतरी है, और इधर कांकेर है, ठीक है। तो ये कौन सा है, महासमुंद, ये गरियाबंद, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, और ये कांकेर। तो यहाँ पे जो है ना इनका क्या है, यहाँ पे विस्तार है, ठीक है। संकेंद्रण कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये तो हो गया इनका संकेंद्रण। अब आर्थिक स्थिति देख लेते हैं कमार का। तो आर्थिक स्थिति में इनका क्या क्या आएगा, खाद्य संग्रहण, ठीक है, आखेट, ये तो सभी जनजाति का कॉमन है, ठीक है, खाद्य संग्रहण और आखेट। अब इसमें तीसरा कौन सा आता है, ये लोग का कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसको ये लोग क्या बोलते हैं, दाहिया, या फिर इसी को डहिया कहीं कहीं पे दिया रहता है, ठीक है, दाहिया, डहिया, कहीं पे ये दिया रहता है, कहीं पे ये। और ये लोग का मुख्य जो है इसमें क्या है, बांस शिल्प। अब आपको मैं कहानी बताया, उसमें से कुछ कुछ मिल रहा है क्या, स्थानांतरित कृषि करने के लिए छोड़ती है, वो क्या कहलाता है, डाहिया, ठीक है। और बांस शिल्प क्यों, क्योंकि ये लोग धनुष बनाते हैं, ठीक। बांस शिल्प कैसे, राम भगवान बोलते हैं इनको कि तुम कुछ भी बनाओ तो बांस से बनाते हैं ये लोग धनुष, तो ये हो गया बांस शिल्प करते हैं ये लोग, ठीक, बांस शिल्प। तो ये हो गया इनका आर्थिक स्थिति। अब इसमें हम लोग देखेंगे सामाजिक स्थिति, सामाजिक, ठीक। तो सामाजिक में इसमें देख लेते हैं, पहला जो है इसमें शाखा के हिसाब से देखेंगे, सॉरी, इसमें शाखा के हिसाब से देखेंगे, और एक देखेंगे किसके हिसाब से, एक इन लोग का उपवर्ग देखेंगे, ठीक है, उपवर्ग देखेंगे। इसमें 2 हिसाब से बांटा गया है और इसमें 2 हिसाब से बांटा गया है। तो शाखा जो है वो शाखा इनका क्या है, पहाड़ पट्टिया, और बंध रीचिया, ठीक है, बंध रीचिया, पहाड़ पटिया और बंद रिजिया। तो पहाड़ पटिया किसको बोलते हैं, जो पहाड़ों में निवास करते हैं, ठीक है, और बंद रिजिया किसको बोला गया, जो मैदान में निवास करते हैं। और इसमें उपवर्ग जो है, इसमें क्या है इनका, एक है बुधरजिया, ठीक है, और एक है मकाड़िया। तो बुधरजिया जो है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बंदर का मांस नहीं खाते, और जो मकाड़िया है ये लोग बंदर का मांस खाते हैं, ठीक। ये तो हो गया इनका शाखा और उपवर्ग। अब इसी में आगे इनका क्या आ जाएगा, पंचायत, सामाजिक में। तो पंचायत जो ये लोग का रहता है, जाति पंचायत, इसका मुखिया जो रहता है उसको क्या बोलते हैं ये लोग, कुरहा, ठीक, सॉरी, कुरहा ये पंचायत है इनका, ठीक है, जाति पंचायत कुरहा है। अब ये तो हो गया जाति पंचायत कुरहा। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं क्या, धार्मिक आगे, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो धार्मिक सांस्कृतिक ये जो है सबसे मेन रहता है, धार्मिक और सांस्कृतिक, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो धार्मिक और सांस्कृतिक में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक में सबसे पहले इनका जो प्रमुख देव है, प्रमुख देवता, वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रमुख देवता ये लोग का सबसे जो है वो कौन कौन है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो ये लोग कचना ध्रुवा को मानते हैं, कचना ध्रुवा। और ये कचना ध्रुवा कौन थे, ये एक राजा थे, ठीक है, इन्हीं को ये लोग देवता मानने लगे, ठीक। और एक है वामन देव, वामन देव को भी मानते हैं प्रमुख देव ये लोग। और इसी में एक है क्या, बड़े माई और छोटे माई, और छोटे माई, ठीक है, बड़े माई और छोटे माई, यही हो गया इनका क्या, 3 प्रमुख देवता इनके ये हैं। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं, प्रमुख देवता हो गया। अब इसमें जो है ना मतलब धार्मिक में इनका त्योहार जो है, त्योहार, तो इनका त्योहार जो है वो कौन सा रहता है, माता पहुंचाई, ठीक है। और इसमें जो है ना प्रमुख जो किरदार रहता है, प्रमुख किरदार लीड रोल में जो रहता है इसमें, वो कौन रहता है, प्रमुख किरदार इसमें लीड रोल में वो रहता है झांखर, उसका नाम रहता है झांखर, ठीक।
और इनका जो नृत्य है, लोक नृत्य, वो कौन सा है? तेल ताली। तेल ताली नहीं, तेर ताली, तेर ताली, ठीक, तेर ताली। ये हो गया उनका लोक नृत्य। अब त्योहार हो गया, लोक नृत्य हो गया, अब क्या बच जाता है इसमें? हाँ, और कुछ देख लेते हैं इसमें आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें इनका जो है ना विवाह आएगा, ठीक, विवाह। तो विवाह में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब शादी के बाद जो शहरों में जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कटोरा लेते हैं, दूध उसमें डाल देते हैं, उसमें रिंग डालते हैं और उसको खोजते हैं। एक इनका वो क्या रहता है, वो मतलब रिवाज है। तो वैसा इनके में क्या है, शादी होने के बाद ये लोग जो है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, सांकेतिक रूप से लोग क्या करते हैं, शिकार। जब वधु वर के घर आती है, तब वर घर आती है तब, और उसको क्या बोलते हैं, मृग मारन, ठीक है, मृग मारन। ये एक शिकार करने का जो है ना, मतलब सांकेतिक रूप से लोग शिकार करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मृग मारन बोला जाता है उस रिवाज को इनका, ठीक है। अब ये हो गया विवाह, विवाह का हो गया। अब इसी में और क्या बच जाता है, इसमें आप देख लेते हैं विशेष, ठीक है। इसमें विशेष जो है उसको देखते हैं, विशेष। तो विशेष में इसका क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो जैसे कि कोई भी जनजाति है वो एक ही जगह में नहीं रहता, जैसे ये एक जगह है, ये एक जगह है, ठीक। ये हो गया रायगढ़, तो रायगढ़ के पहाड़ में कोई है जसपुर के पहाड़ में। तो यहाँ का जब यहाँ आता है व्यक्ति, तो इसका जो पूर्वज है वो रायगढ़ वाले हुए ना, तो इसके लिए जो यहाँ से यहाँ है, रायगढ़ से जसपुर आया है, उसके लिए जो ये पूर्वज है रायगढ़ वाले हुए, तो यहाँ का जो मिट्टी है उसका, पूर्वज जहाँ रहते हैं वहां का मिट्टी, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, मांगर माटी, ठीक है। और जो ये पूर्वज है यहाँ, पूर्वज, उनको क्या बोला जाता है, गाता डूमा, गाता डूमा, ठीक है। तो ये हो गया एक विशेष में इनका गाता डूमा, ठीक। हाँ, अब इसमें एक और है क्या, इनके जाति में जो है ना, इस जनजाति में घोड़ा छूना वर्जित है, घोड़ा छूना वर्जित है, ठीक। इस जनजाति में घोड़ा छूना वर्जित है, ये विशेष में आ गया इनका। और एक क्या है, जो देवी देवता जहां भी ये लोग रहते हैं ना, इनका जो देवी देवता लोग का निवास स्थान रहता है, देवी देवता जैसे घर में है, तो उसको क्या ये लोग क्या बोलते हैं, पीतर कुरिया, ठीक है। ये पीतर कुरिया बोलते हैं, उसी को पीतर कुरिया बोलते हैं, जहां देवी देवता रहते हैं उसको। अब इसमें एक, हाँ ठीक, मृतक संस्कार बच रहा है, उसको मृतक संस्कार को धार्मिक सांस्कृतिक में ऐड कर लीजिएगा, मृतक संस्कार, ठीक। मृतक संस्कार जो इसमें है वो क्या है कि जब कोई भी इस जनजाति में मृत्यु होता है, किसी का भी, तो मान लीजिए वो इस घर में है, ठीक है, इस घर का व्यक्ति का मृत्यु हो गया, तो इस घर को क्या कर देगा, वो त्याग देगा। अब उसके बाद जो इस घर के लोग बचे, ठीक है, अब एक ही तो आदमी मरने के बाद घर खाली नहीं हो जाएगा, 3-4 और इसमें हम मान के चलिए, तो ये लोग एक अलग से घर बनाएंगे, ठीक है, न्यू, इसको क्या कर देंगे, त्याग देंगे, जो पुराना रहता है उसको, तो नया घर बनाएंगे अलग से, उसमें ये लोग रहते हैं। तो ये रिवाज है उनका, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, कमार जनजाति। अब देख लेते हैं कौन सा, बिरहोर जनजाति, ठीक। बिरहोर जनजाति देख लेते हैं। तो बिरहोर, बिरहोर, ठीक। बिरहोर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बीर और होर, ठीक। बीर मतलब होता है जंगल, होर मतलब होता है तन, या फिर कोई बोलता है इसी को आदमी। अब दोनों का हम लोग सम्मिलित रूप से देखेंगे तो क्या हो जाता है, ये जंगल का तन या जंगल का आदमी, ठीक। तो बिरहोर जो जनजाति है इसी को क्या बोला जाता है, जंगल का तन बोलते हैं और जंगल का आदमी इन्हीं को, ठीक है। और इसमें जो है ना, आगे आप लोग देखेंगे कि इनका जो है इनका जो है ना, सामाजिक में जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे ये लोग दो भाग में बढ़ गए हैं। कौन सा, उथलू में, और एक है जघीस। तो उथलू जो है ना, ये लोग घुमंतु जीवन जीते हैं, घुमंतु। और ये लोग जो है ना, कुड़िया बनाकर रहते हैं, कुड़िया, जो हम लोग कुड़िया बोलते हैं ना, वैसे ये लोग कुड़िया बना के रहते हैं, ठीक है, कुड़िया, ठीक। ये लोग स्थायी जीवन जीते हैं, घुमंतु। तो ये लोग जो है ना, बचपन से शुरू से ही ये लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से घूम घूम कर जंगल में ही ये लोग रहते हैं। उसके चलते ये लोग जंगल में डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक, जंगल में।
तो जंगल में डिपेंडेंट होने के चलते इनको जंगल का आदमी कहा जाता है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बंचर कहा जाता है, बनचर। ठीक है, बिरहोर को ही बंचर कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका शुरू में इनका इंट्रोडक्शन। अब इसमें आर्थिक देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति जैसे कि हम लोगों ने देखा, स्टार्टिंग से इसका देखते हैं क्या, आर्थिक स्थिति में देखेंगे कि ये जो आखेट और संग्रहण, खाद्य संग्रहण, ये तो सब में कॉमन है। आखेट और संग्रहण, खाद्य संग्रहण ये कॉमन है। इसका जो मतलब क्या होता है, इसमें ये लोग जो है ना बांस शिल्प तो करते हैं, साथ ही साथ मतलब ये इनका प्रमुख नहीं है, बाकी बांस शिल्प ये लोग भी करते हैं, और ये लोग जो है रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, किसी किसी पत्ते को तोड़ के लाते हैं, उससे रस्सी बनाते हैं, जैसे छीन का हो गया उससे बनाएंगे। ठीक, तो वैसा ये लोग का ये हो गया क्या, इनका आर्थिक स्थिति। अब इसी में आगे हम लोग देखेंगे क्या, आर्थिक स्थिति हो गया। सामाजिक देख लेते हैं। तो सामाजिक में जैसे हमने देखा ये दो भागों में बटे हैं, उथलू और क्या बोलते हैं उन्हीं, और एक है उसको जघीस। ये जो है घुमंतु जीवन जीते हैं, और ये कौन सा स्थायी रूप से रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका सामाजिक में उथलू और जघीस। ठीक, ये दो भागों में बढ़ गए हैं। अब इन्हीं को जो है एससी रॉय जो है ना, एससी रॉय, इन्होंने एक किताब लिखा है द बिरहोर। इसमें जो है ना द बिरहोर में एससी रॉय जी ने इनका 37 गोत्र के बारे में बताया है। ठीक है, 37 गोत्र, उसको हमको पढ़ना नहीं है, बस बताना है कि 37 गोत्र के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो 37 गोत्र के बारे में इसमें बताया गया है। द बिरहोर जो बुक लिखा है उसमें किसने, एससी रॉय ने। अब इन्हीं में इनका जो है सामाजिक में आ जाएगा इनका युवा गृह। अब युवा गृह क्या होता है ये मत पूछिएगा, क्योंकि इसको मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, आगे और देखेंगे हम लोग, स्पेसिफिक इसी पे एक वीडियो आएगा, लेकिन जो है युवा गृह क्या है वो मैंने पहले बता दिया है। युवा गृह क्या होता है, युवा गृह में जो है ये इनका एक शिक्षा, मतलब जैसे हम लोग का स्कूल जाते हैं वैसे ही वो लोग का भी वो स्कूल टाइप से रहता है, जनजाति लोग का। ठीक है, शादी के बाद कैसे रहेगी कन्या, घर में क्या काम करेगी, कैसे जो आदमी आते हैं लोग रहते हैं उनसे समाज में कैसे मिलजुल के रहना है, वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है कन्याओं को। और जो पुरुष रहते हैं उनको क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं पुरुष मतलब लड़का जो रहता है उसको क्या सिखाते हैं, कैसे शिकार करना है, कैसे खाद्य संग्रहण करना है, ये सब जो है ना, ये सब जो आर्थिक में आता है उसको लड़के लोग को सिखाया जाता है। ठीक है, समाज के साथ कैसे घुल मिल के रहना है वो। तो युवा गृह को इनका क्या बोला जाता है, गीति ओना। ठीक है, गीति ओना बोला जाता है इनका युवा गृह जो रहता है उसको। ये तो हो गया युवा गृह और क्या, उथलू और जघीस, ये इनका हो गया सामाजिक। अब इसमें जो है सामाजिक के बाद हम लोग देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक। तो धार्मिक और सांस्कृतिक में देखते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक। ठीक है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक में इनका जो प्रमुख देव है जिसको ये लोग पूजा करते हैं वो कौन सा है, सूरज देव। ठीक है, सूरज देव प्रमुख जो देव है वो कौन है, सूरज देव, ये लोग का प्रमुख देव है। अब इसमें जो है ना इन लोग का त्योहार जो है उसको क्या है, त्योहार। ठीक, प्रमुख त्योहार जो ये लोग का आता है वो नवाखाई। वैसे तो मनाने के लिए सब मनाते हैं, दशहरा वगैरह सब मनाते हैं, दशहरा, रामनवमी आदि ये सब मनाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुख जो है वो नवाखाई है। नृत्य ये लोग जो करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कर्मा नृत्य। अब कर्मा नृत्य के बारे में बताना मतलब यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि ये खुद ही में एक टॉपिक है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो नृत्य हो गया, कर्मा नृत्य। अब इनका एक क्या है इसमें कि मृतक संस्कार इसमें है। ठीक है, मृतक संस्कार। तो मृतक संस्कार जो है, मृतक संस्कार इनका क्या है कि कोई भी अगर आदमी मर जाता है, ठीक है, तो उसको जब दफनाया जाता है तो उसके साथ में वो जो यूज करते रहता है उसको भी ये लोग साथ में दफनाते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे हम लोग दशकर्म के दिन दशकर्म भोज करते हैं, वैसे ये लोग क्या करते हैं, 1 महीने के बाद ये लोग क्या करते हैं, क्या बोला जाता है उसको, बिस्तर खवाई। ठीक है, 1 महीने बाद जो ये लोग भोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिस्तर खाना, बिस्तर खाना। ठीक, बिस्तर खाना बोलते हैं। अब बिस्तर खाने का प्रथा है इनमें जब कोई मर जाता है तो। अब इसी में विवाह देख लेते हैं।
तो विवाह इसमें सबसे जो मेन है वो कौन सा है? विनिमय विवाह। विनिमय मतलब लेन देन। अब लेन देन से आप लोग क्या समझते हैं? विवाह जो है लेन देन, लेन देन मतलब ये दहेज वाला नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है विनिमय विवाह में, जैसे कि आपने क्या देखा, स्टार उत्सव में एक सीरियल आता है सात निभाना साथिया, उसमें क्या होता है जो अहम और क्या बोलते हैं गोपी बहू वाला जो रहता है, ठीक है। तो गोपी बहन का जो भाई रहता है और जो अहम की बहन रहती है उसको, मतलब जो दूल्हे का बहन रहती है उसको उसके साले के साथ शादी कर दिया जाता है, और जो साले मतलब उसके बहन को वो, ठीक है। तो वैसा ये विनिमय विवाह। अब मृतक संस्कार भी होगा। अब इसी में तंत्र मंत्र का जो जानकार है, तंत्र मंत्र जो जानता है, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? तंत्र मंत्र का जो जानकार रहता है उसको पाहन, या फिर उसी को क्या बोलते हैं ये लोग? देवार। पाहन या फिर देवार, ठीक। अब एक इसमें रह जाता है क्या? पाहन देवार हो गया, पाहन और देवार। इसमें जो है, जब अब जनजाति तो है ये, ठीक है, जंगल में रहते हैं, हॉस्पिटल जाते नहीं है, जब बच्चा होता है तब, तो उस प्रसव के दौरान में जो बच्चा होता है उसको मतलब सही सलामत बच्चा को पैदा करने में, ठीक है, उसका सहायता करते हैं। उसकी किसका? महिला का सहायता करने के लिए वहां पे जो क्या दाई माँ जो रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं लोग? कुसेरू बोलते हैं। कुसेरू, कुसेरू, ठीक है, कुसेरू बोला जाता है उसको, जो प्रसव के दौरान में उसकी सहायता करती है, ठीक है, जो दाई माँ रहती है वहां पे प्रसव के दौरान, ठीक है। और इनका जो रहने का जहां पे स्थायी, जैसे एक तो हम लोग ने क्या पढ़ा, उथलू, और एक क्या, जघीस। तो जघीस लोग जहां पे स्थायी रूप से रहते हैं, जघीस लोग, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्थायी रूप से जो रहते हैं उसको बोलते हैं कुड़िया, कुड़िया, ठीक। तो ये हो गया बिरहोर और किसका? कमार का। दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे के वीडियो में जो भी बचा है उसको हम लोग देखेंगे, जनजाति धीरे धीरे एक एक करके देखते जाएंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। थैंक यू।